बार नमस्कार प्रणाम बा। रउआ देखो तनी शताक्षी न्यूज। हमारी मौजूदगी सरैया बाजार पे हुआ है। यहाँ के आइल बानी हम मिले रॉयल राज्य से। यहाँ के जाना चाहिए हर बार यहाँ के भाजपा के वोट दिले बनी, सपोर्ट कइले बनी। इस बार काहे यहाँ के भाजपा के वोट काहे नहीं देत, भैया से जाना चाहम। भैया हमारे चैनल में राउर स्वागत बा। का नाम पड़ी राउर? हमार नाम रोहिल राज ह। सबसे पहले शताक्षी न्यूज पे जे भी श्रोता समाज हमके देख रहल बा सबके प्रणाम बा। जे भी बड़ाहरा विधानसभा के जे भी वोटर बा सबके प्रणाम बा और रउआ के भी धन्यवाद बा कि रउआ अपन समय निकाल के थैंक हमनी यू, थैंक खातिर यू। आइनी। सुने में आ रहल बा कि रउरा 35 माने 20 साल से भाजपा के समर्थन करत रहनी है, भाजपा खातिर वोट मांगत रहनी है, भाजपा खातिर घूमत रहनी है। ऐसन का नौबत आ गइल कि रउआ भाजपा के साथ छोड़तानी? देखिए 30-35 साल से ना कैसे कि उतना हमारे एज भी नहीं है भाई, लेकिन हमनी के पिताश्री दादाजी सब कोई भाजपा ही रहलन, ठीक। और हमनी के हमेशा भाजपा के सपोर्ट कैनी जा ए चलते कि एगो बिहार में युग रहे जंगल राज के। ओ जंगल राज से केहू ई झूठला नहीं कह सकत कि श्री नीतीश कुमार जी जौन हमनी के माननीय मुख्यमंत्री जी बाड़े उ हमनी के निकल ने और हमनी के बिहार में बहुत सारा डेवलप भी कैले। लेकिन रहल बात एह बार काहे हमनी के विपक्ष में करताइन जा भाजपा के, तो हमनी के भाजपा के विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बड़ाहरा में करताइन जा काहे से कि एजा के कैंडिडेट हमनी के पसंद नहीं है। हमनी के आज भी चाहताइन जा कि बिहार में सरकार एनडीए के बने, ठीक। रहल बात एहिजा के विधायक जी के, तो रउआ जहाँ बानी ई भीखन दास मठ सरैया के प्रांगण ह, ठीक। एजा अगर भैया थोड़ा कैमरा से दिखाइम तो देखिए एजा पूजा पाठ होला। एजा पूजा पाठ सारा होता है, हम सुने भी है भैया। हाँ। यहाँ शादी विवाह होता है क्या? मतलब विधायक जी से कुछ मतलब मिला नहीं है शादी विवाह के लिए? कोई हाँ। गरीब परिवार तो, सबके लिए? तो अब हम दिखा रहे हैं कि विधायक जी से मिला क्या है। जरा उस बिल्डिंग को दिखाइए, उसके ऊपर छत नहीं है। क्या विधायक जी इसमें सभा करने आते हैं? हमेशा आते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। इधर दिखाइए, इधर शौचालय की स्थिति ये है। ये एक मतलब बोलिए तो समाज के लिए है, ठीक ना, किसी का घर परिवार का नहीं है। ये सार्वजनिक स्थल है। यहाँ पर भी विधायक जी बोले आए, बड़ा बड़ा बात किए कि 1 करोड़ का टेंडर करेंगे, हम सामूहिक भवन बनाएंगे, शादी होगा, उसमें ये होगा वो होगा। लेकिन एक ईंट जो होता है ना कि एक गिट्टी तक नहीं आया है विधायक जी की तरफ से। और एक चीज यहाँ पे अगर आज स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो सरैया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर एक डिलीवरी होना हो तो यहाँ के लोग या तो सदर अस्पताल आरा पे डिपेंड है या गजियापुर अस्पताल पे डिपेंड है। क्यों? यहाँ जो काली मंदिर के बगल में छोटा सा डिस्पेंसरी है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। और तो और शिक्षा की बात अगर की जाए तो आप पूरे बड़ाहरा विधानसभा में अगर मैं झूठ बोलूं तो कोई भी भाई इसके नीचे कमेंट कर दे। पूरे बड़ाहरा विधानसभा में एक भी बीए कॉलेज है जिसमें आपके बच्चे बच्चियां पढ़ने जाएं? आप जब आरा जाते हैं तो वहां पे गिनती के कॉलेज हैं। अगर यहीं पे बड़ाहरा विधानसभा में 2-3 कॉलेज खुल जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ सीटें बढ़ जाएं और बच्चे बच्चियों को पढ़ने में सुविधा रहे। आपका जब एडमिशन का टाइम आ रहा है, मेरा विधायक जी तो अपने भाषण में चाहे कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ये खुलवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, सब चारों ओर तो बोलते ही हैं। भैया सांच को आंच क्या, अगर ये चीज है तो कहाँ है? सिर्फ कागजों पे है या विधायक जी के सपने में आती है? मैं तो बोल रहा हूँ कि 700 रुपए जिस चीज का फीस है, एडमिशन फीस, उसके लिए बच्चे 5,000 6,000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। हम लोग को आरा जाना पड़ रहा है, वहाँ सीटें कम है और उसके लिए मार पड़ा हुआ है। वही हो रहा है, लास्ट में बच्चे ज्यादा हैं सीटें कम है और उसके बाद जो भी सीटें हैं उस पे बच्चे 5,000 6,000 दे के घूस कैसे भी एडमिशन करवा रहे हैं। अगर ये कॉलेज खुल जाए तो हो सकता है कोई गरीब का बेटा बेटी पढ़ जाए, पढ़ाई होने लगे। एक विधायक जी के स्पीच भी हम सुने थे कि ये तो बाढ़ ग्रस्ती क्षेत्र है, तो वो बोले थे कि बाढ़ ग्रस्ती क्षेत्र है, बाढ़ अबे करेगा। काहे बाढ़? विधायक जी चाहेंगे तो बाढ़ रोक से नहीं सकते हैं। यही तो उनकी मानसिकता है। पिछले 30-35 वर्ष से वो विधायक हैं, ठीक। 5-6 बार या उससे ज्यादा ही, मेरा एज जितना नहीं हुआ उससे ज्यादा वो विधायक रह चुके हैं, ठीक। लेकिन बड़ाहरा की स्थिति जो कि तो बनी हुई है। रहा बात पानी का, तो हम लोग अनपढ़ नहीं है। हमें पता है कि पानी निकालने के लिए बड़े बड़े बैरक बनते हैं, नहरें बनाई जाती है कि इस क्षेत्र का पानी उस क्षेत्र में चला जाए, बड़े बड़े दरवाजे बनते हैं, उसको कैसे यूज करना है उसके लिए इंजीनियर लगाइए ना, आपको सारा समाधान मिलेगा। लेकिन विधायक जी को तो हर साल वोट चाहिए, बाढ़ का पैसा आ रहा है, लूटने में बन रहा है। हमको नहीं चाहिए 3,000 4,000 रुपया जो
मुख्यमंत्री की तरफ से मिलता है। आपको पता है एक किसान 6-6 महीने 7-7 महीने किसी फसल का सेवा करता है और उसका जब दहाड़ आता है, बाढ़ का, ये विधायक जी बोल रहे हैं कि बाढ़ आता है तो खेत उर्वरक होती है। बाढ़ अगर 4 साल में एक बार आए तो खेत उर्वरक होती है, लेकिन बाढ़ अगर बार-बार लगातार आए तो वो किसान को गरीब से गरीब बनाते जा रही है। आज आप इस क्षेत्र के किसान से पूछिए, वो रो रहा है। पिछले 3-4 महीनों से किसी किसान के घर में हरी सब्जी तक नहीं बनी है, तो उसका दर्द सिर्फ वो जान सकता है। विधायक जी को तो एसी गाड़ी में घूमना है, उनको क्या पता कि किसान कैसे रह रहा है। इस बार मतलब विधायक जी से आप खुश नहीं हैं? एकदम खुश नहीं है। हम इसी बार ये बोलेंगे बड़ाहरा के सभी जनता से कि आपका मन जहां माने, आपको जिसको भी वोट देना है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सूर्यभान सिंह को सपोर्ट कर रहा हूं तो आप भी कीजिए। आप पहले सोच लीजिए कि आपके लिए कौन सही है। ठीक, अगर आपका दिल दिमाग कह रहा है कि इससे पहले भी जो विधायक हो रहे हैं उनको वोट दे, तो उनको वोट दीजिए। अगर आपका दिल दिमाग कह रहा है कि जो आरजेडी से सिंबल मिला है उनको वोट दे, तो उन्हीं को वोट दीजिए। लेकिन आप एक बार जरूर सोचिए कि इन सभी में सबसे परफेक्ट नेता कौन है। सबसे परफेक्ट नेता हम इसलिए सूर्यभान सिंह को मान रहे हैं क्योंकि ये जितने भी आए हुए हैं, ठीक, इन्होंने पहले से क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। सूर्यभान सिंह के बारे में आप पता कीजिए कि 1100 शादियां उन्होंने करवाई है। इस क्षेत्र में लगभग 5 से 7 हजार वृक्षारोपण उन्होंने किया है। उसके बाद जनता को जब कोरोना काल में अनाज की जरूरत थी तो सबसे पहले वो विधायक नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी सबसे पहले पहुंचे, खुद कोरोना ग्रस्त हो गए, लेकिन उनका टीम, जिस टीम में मैं भी था यहाँ सरैया में, मैंने भी उनके टीम से मिले हुए अनाज को बांटा है। ठीक, तो आज वो जब भी जहां भी जा रहे हैं, किसी गरीब के टोला में घुस रहे हैं, क्षेत्र में घुस रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं। ये रील्स पे भी वायरल हो रहा है और ये रील्स पैसे देकर नहीं बनाई जा रही है। अगर पैसा देकर बनाया जाएगा तो ये 1-2 जगह दिखेगा, हर न्यूज चैनल पर, हर मीडिया में आप जाके कहीं भी, आपको भी खुला चैलेंज है कि कोई भी जाए बना ले और झूठा साबित कर दे कि नहीं सूर्यभान सिंह ऐसा नहीं किए हैं, तो मैं खुद खड़ा होकर सूर्यभान सिंह को वोट नहीं दूंगा। ठीक, और तो और अभी सुन रहे हैं नया पर विधायक जी का प्रोपगेंडा आया है कि वो यहाँ पे पावर स्टार का शो ला रहे हैं। हाँ, कल पावर स्टार का रोड शो है यहाँ बबुरा से लेकर सलेमपुर महामाया तक ले। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उसमें ये कहना चाहेंगे कि मैं खुद, रोहेल राज खुद पवन सिंह का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा फैन है। और लोकसभा चुनाव में जब उनके नाम का घोषणा नहीं हुआ था कि वो कहां से लड़ेंगे, तब भी मैंने पवन सिंह का सपोर्ट किया था और पवन सिंह का मैं कल भी सपोर्ट करूंगा अगर वो बड़ाहरा विधानसभा से या इस आरा से लोकसभा से कभी भी सांसद का चुनाव लड़े। लेकिन ये चुनाव पवन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव राघवेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं। कल के डेट में बहुत ज्यादा मीडिया में दिखाई जाएगी कि बहुत सारे लोग जुटे, बहुत सारी गाड़ियां जुटी। वो गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के लिए आएंगी, वो राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए नहीं आएंगी। वोट सारी जनता जान चुकी है कि वोट हमें कहां देना है। तो ये सब प्रोपगेंडा में कोई जनता फंसने वाला नहीं है। किसी भी नेता का हेलीकॉप्टर उतरे, कोई भी मंत्री जी आए, अगर ऐसा होता तो वहां पर भी जाइएगा काराकाट में, तो पवन सिंह के लिए बहुत सारे लोक गायक आए थे, कुशवाहा जी के लिए खुद मोदी जी आ गए थे, लेकिन दोनों की नैया कोई नहीं बचा सकता। जनता जहां चाहेगी उसी की सरकार बनेगी, उसी को वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के कहना बा कि इस बार हम बदलाव चाहम, सूर्यभान सिंह के ही वोट दे हम, चाहे एकरा खातिर कुछ करे के पड़े। आगा चैनल देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। बहुत बहुत धन्यवाद।